नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोग अपना स्टार्ट किए थे सीटेट मैथ्स। सीटेट के लिए मैथ्स का जो है 30 नंबर का फोड़ने के लिए मैंने, और वह सीटेट मैथ्स पेपर सेकेंड और फर्स्ट दोनों के लिए था। और हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। और इस टॉपिक का एक वीडियो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों जा चुका है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमसे जुड़ना ना भूले और उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, तभी आगे का आप कंटिन्यू करिएगा तो और समझ में आएगा और मजा आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब देखिए, आज का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है। मेरे प्यारे दोस्त, जो अनुपात दिया है 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, 3:2 दिया है और उनका लसा कितना दिया है, 72 दिया है। तो उनका मस अब क्या होगा। देखिए, जो दो रेशियो आपका दिया है 3:2 और उनका लसा 72 और उनका मस आपको निकालना है, मतलब एचसीएफ आपको निकालना है। आपको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम 72 दिया हुआ है और जो दो रेशियो का अनुपात दिया है और कितना दिया हुआ है 3:2। ए आपका जो कि है एचसीएफ निकालना है, एलसीएम 72 दिया है और ये रेशियो भी कितना दिया है 3:2। अब ऐसे क्वेश्चनों को इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इसके पहले कर रहे थे कि आपका दो संख्याओं का रेशियो दिया रहता था और एचसीएफ दिया रहता था, तो आपको एलसीएम कैसे निकालना है और संख्याएं कैसे निकालनी है, जो कि शानदार तरीके से हम लोग कर रहे थे और सीखे भी थे। ठीक है, उसके जस्ट कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए, आपको एक फार्मूला सिखाए थे कि अगर आपका क्या होता है, जो अगर रेशियो के रूप में दिया होता है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एचसीएफ और ये किसके बराबर होता है, एलसीएम। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ए का मान कितना अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, बी का मान कितना 2 ले लेते हैं, एचसीएफ आपको निकालना है तो एचसीएफ हम लोग लिख देते हैं। और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 72 दिया है। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब उसके बाद एचसीएफ निकालना है, इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब आपका जो एचसीएफ होगा 72/6 हो जाएगा। मतलब इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछा है 12 ऑप्शन में डी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपको कैसा लगा। आपसे इसके पहले म सा दिया रहता था, ल सा पूछता था तो आप ऐसे निकाल सकते थे, और उसके बाद म सा देता था तो संख्याएं पूछती थी तो कैसे निकालते थे। ये सब सारा क्वेश्चन हम लोग सीख लें। अब सेम का सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही 9 है, इसको आप निकालोगे। अनुपात दिया हुआ है, जो रेशियो है इतना दिया हुआ है और ल सा कितना दिया 105। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर इंग्लिश में भी लिखा करें। सब देखो मेरे प्यारे दोस्त, इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हम आपको तो इंग्लिश में बता ही देते हैं कि एचसीएफ है, एलसीएम है, रेशियो है, सब सारा चीजें तो हम बोलते ही हैं, लेकिन बस हिंदी में लिखा रहता है। ठीक है, तो यही चीज है। आप एचसीएफ निकाल लिया। अब इसमें क्या दिया है, आपसे एलसीएम दिया हुआ है, रेशियो ये दिया हुआ है, आपसे एचसीएफ पूछा है। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे करेंगे आप लोग सभी, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में एकदम दीजिएगा अच्छे से कि कैसे कैसे करेंगे और इसका जवाब कैसे आएगा। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले इसका जवाब देता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए कैसा लगा है, इसका जवाब दे देंगे आप लोग। अच्छा देख लीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद ऐसा आएगा तो आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। अनुपात ये कितना दिया है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, अब इसी फार्मूला रख देना है, ए बी एचसीएफ दिया, एलसीएम निकाल देना है। देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब 10 में कैसे है, करा दो संख्याओं का अनुपात जो है इतना दिया हुआ है और उनका लसा कितना दिया है 48 है, तो संख्याएं आपसे पूछा है इसमें। अब देखिए यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन को चेंज किया गया है। इसके पहले क्या था मेरे प्यारे दोस्त, कि रेशियो तो दिया रहता था और यहाँ पे एचसीएफ देता था, म सा देता था, तो हम संख्याएं ज्ञात करते थे। अगर यहाँ पे एचसीएफ होता था
तो हम लोग क्या करते थे, अगर यहाँ पे एचसीएफ दिया रहता था तो यहाँ से जो रहता था मल्टीप्लाई कर देते थे तो हम लोग का आंसर मिल जाता था, संख्याएं मिल जाती थी। एचसीएफ दिया रहता था तब, लेकिन यहाँ पे लस दिया हुआ है, एलसीएम दिया है, तो ऐसे इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, इसका एचसीएफ निकालो, क्योंकि एचसीएफ निकालना तो आपको सिखा दिए। तो इस संख्याओं का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालो? अनुपात दिया हुआ है, लसा दिया है, तो आपको बताए थे कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो आप यहाँ से एचसीएफ निकालो। एचसीएफ इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो कितना हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बी एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है? 48। एक कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड, मतलब एचसीएफ यहाँ से आप निकाल सकते हो 48/6। इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 8 बार में, मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ जब 8 आ गया है तो आपको पता है जब रेशियो दिया रहता है और एचसीएफ दिया रहता है तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, आपको जो रेशियो दिया है 2 3 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। एचसीएफ से 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 त्रिके 24। ऑप्शन में देखिए 16 24, यही आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 और 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम एक ही जैसा है। अगर आप इसको करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। कि एक और समझा दे आपको ऐसे क्वेश्चन, इसको समझा दे, देख लीजिए। इसको अगर हम समझाना चाहते हो तो आप समझ लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, इसको ए मानिए, इसको क्या मान लीजिए? बी। और उसके बाद लस दिया है तो आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने का फार्मूला आपको ये बता दिए, ए क्रॉस बी क्रॉस एचसीएफ बराबर एलसीएफ। तो ए का मान कितना दिया है? 3, बी का मान दिया है 2 और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम कितना दिया हुआ है? 72। 2 3 6, एचसीएफ इक्वल टू 72। इधर आ कट जाएगा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 72 है ये, 72/6। तो कटेगा कितने बार में? 12 बार में, मतलब ये एचसीएफ कितना आ गया? 12। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अब एचसीएफ निकल गया तो पुराना वाला कुछ सोचिए ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक करवाए थे उसी में का तो आ गया। पहला दूसरा क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तो ऐसे ही करवाए थे। अब 12 आ गया तो इसमें क्या करेंगे? जो रेशियो दिया है 3 और 2 है, इसमें से 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 12 से 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, 36 और 24, 36 और 24, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन? मतलब अच्छे समझ में आ गया? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपका एचसीएफ और एलसीएम से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ से ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो आपका शुरुआत है। आपसे बोले थे ना कि एलसीएम और एचसीएफ कम से कम हम लोग 6 क्लासेस पढ़ेंगे और 6 क्लासेस का प्रिकॉशन का प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर लिए। अब बताइए कैसा लगा? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा, उसका जरूर से रिप्लाई मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 10 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर लेते बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 12 कुछ अलग है। अब इसमें दिया है कि जो हमारा रेशियो है वह 2:3 है और उनका लसा 54 दिया है। उन संख्याओं का देखिए इसमें जोड़ पूछ दिया है। आपसे आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे अगर जिस बच्चे को संख्या निकालने नहीं आएगी तो जोड़ेगा कैसे? अब संख्या निकालने के लिए आपको बताया भी गया था कि संख्या निकलता कैसे है। और संख्या निकालने के लिए आपको पता है लस दिया है तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? मौसा ज्ञात करो, यसी आप ज्ञात करो। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो आपको फार्मूला आपको सिखाए थे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। ए का मल्टी कितना दिया है? 2 3, एचसीएफ आपसे निकालना है और एलसीएम कितना दिया है? 54। थोड़ा से अब आप फास्ट कीजिए क्योंकि सब कैलकुलेशन आपको कि जितना हो सके उतना कैलकुलेशन अपने माइंड में ही कीजिए, लिखने की जरूरत ही ना पड़े। अब देखिए 2 3 कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाई में इधर आगे 6 हो जाएगा, 6 9 54, मतलब एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पर आपको कर दिया आप ना डायरेक्ट। तो ऐसे आप भी कोशिश कीजिए करने का।
ठीक है ना, क्योंकि इतने क्वेश्चन करते करते हम लोग की इतनी हैबिट हो जाए कि हम लोग इसको डायरेक्ट करें कि यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो गया, 6 नवा 54, एचसीएफ 9 डायरेक्ट। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे एलसीएम दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, एचसीएफ निकल जाएगा, 2 तिहाई 6 नवा 54, एचसीएफ 9 आ गया, क्योंकि फार्मूला आपको यही होता है। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी अच्छे से आप इसको जितनी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए 80 9 हो गया, तो संख्या निकालने के लिए बताया था कि जो रेशियो आपका दिया है इसमें संख्याएं 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 9 त्रिके 27। आपकी संख्याएं तो पता चल गई, 18 और 27 ये आपकी संख्याएं पता चल गई। पता चल गया संख्याएं आपको कि पहली संख्या यह है, दो संख्या यह है। अब इसमें जोड़ पूछा है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 7 कितना होगा 15, 1 2 3 1 4, आपका कितना आ गया 45, आपका डी ऑप्शन है। अब बताइए ऐसे सवालों में आपको प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए हम सोचे कि यहाँ पे जोड़ आएगा जोड़ कर सकते हैं, यहाँ पे अगर घटाने के लिए आएगा सब्ट्रैक्शन करने के लिए वो कर सकते हैं, अगर कहेगा दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं, अगर कहेगा एडिशन डिवीजन करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं आप है। इसलिए मैंने एक सवाल दो सवाल इस टाइप का डाल दिए कि आपको अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप कर लो। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लसा 72 है, तो इन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करो। इसमें भी जोड़ ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, मैं क्वेश्चन डाले आपको करने के लिए कि आप जब करेंगे प्रैक्टिस होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे और इसका जवाब हमको भेजेंगे। ठीक है ना, आप हम कहते हैं कि आप अभी 8 फरवरी को एग्जाम है, 8 फरवरी को एग्जाम है ना, आप मैथ में सिर्फ हमको रोज 25 से 30 मिनट 35-40 मिनट में मैक्सिमम 40 मिनट दीजिए। 24 घंटे में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त। आपको यहाँ पर ही सारा चीजें करवा दिया जाएगा जो आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में दीजिए, तो क्वेश्चन भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लास में देखते रहिए, सब सिर्फ 24 घंटे में मैक्सिमम 40 मिनट। वैसे हम वीडियो जो जाएगा 25 से 30 मिनट 35 मिनट यही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हम मांग रहे हैं 40 मिनट। ठीक है, तो आप 40 मिनट मेरे लिए छोड़ दीजिए, बाकी देखिए सीटेट मैथ में आप 30 में से 30 लाओगे, जरूर लाओगे। अगर आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड बन गया तो आप ऑटोमेटिक सीटेट पास कर जाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोचे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग किए हैं, हमें एक जैसा क्यों नहीं किए हैं इसके तरह और जैसे अभी तक करते आ रहे हैं? देखिए क्योंकि 14 भी ज्यादा कठिन नहीं है ना, तो ज्यादा 15 कठिन है। ठीक है ना, तो इसलिए हम सोचे कि एक क्वेश्चन डाल देंगे कि आपको एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सके। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं हम आपको। ठीक है, देखिए इस संख्या हमारा एक 48 है, संख्या 54 है कि लॉसो और मौसा का अनुपात बताना है। अब इसका अनुपात बताना है तो अनुपात बताने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करोगे, पहले लॉसो और मौसा निकालना होगा। अब देखिए 48 है और 54 है, अब इसका आप एलसीएम निकालो कि एलसीएम कितना हो सकता है। एलसीएम निकालने के लिए आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना, तो एलसीएम कितना निकल जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। अभी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे। थोड़ा सा अगर हमको और फास्ट करना हो तो आप खुद ही करेंगे इससे फास्ट। ठीक है, एक कितना कट गया 12 बार में एक 27 नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 छक्के 12 27 नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 2 तिहाई 6 27 नहीं कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 नवा 27, इसके बाद 9 है, यह है मतलब मल्टी एलसीएम अगर आपको निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 कटो 2 है, 4 ठो 2 है, 4 ठो 2 है, मल्टीप्लाई एक 3 है, एक 9 है, मल्टीप्लाई एक 3 एक 9, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 दूना 32 या 48, 48 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 7 4 9 36, 36 7 36 4 40 3 43, 432 है आपका आ जाना। ठीक है, और एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये आपका यहाँ तक तो सही था। ठीक है, यहाँ तक तो 2 से आप काटेंगे तो कट जाएगा एचसीएफ, 2 2 चौके 8 2 4 2 7 14। अब यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 8 24 3 9 27, अब नहीं कटेगा, मतलब एचसीएफ आपका कितना आ गया
एचसीएफ जो आएगा 2 6 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है लस ज्ञात कर, सॉरी, अनुपात बताने के लिए, तो अनुपात किससे बताओगे? लस पहले होना चाहिए, लस पहले होना चाहिए, कितना है 432, और उसके बाद एचसीएफ होना चाहिए, मतलब मस बाद होना चाहिए 6, 432/6। अब इसके देखिए अगर कट रहा है तो काट दो, 6 एकम 6, 6 7 42, एक बचेगा 6 दूनी 12, मतलब इसका रेशियो 72/1। ये आपका आंसर है। ऑप्शन लगता है कि बाय द वे मिस्टेक से लिखा गया होगा, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, मतलब इसका आंसर लेकिन यही है 72/1। इसको बना देते एक ऑप्शन हम आपका 72/1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो ऑप्शन बना दिए, हो सकता है कि ऑप्शन नहीं मैं जो कि मिसमैच हो गया होगा लिखने में, जो तैयार किए गए थे क्वेश्चन, तो हो सकता है क्वेश्चन लिखने में, ऑप्शन लिखने में मिसमैच हो गया होगा, लेकिन आपका जो करने का प्रोसेस है, करने का तरीका आपका यही है कि आपको लसन निकालोगे, लसन निकालना भी सिखाया गया है, मसन निकालना भी सिखाया गया है, और दोनों का लेकिन इस बात को आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कि पहले लस दिया है तो आप पहले लस ही लिखेंगे, बाद में मस दिया है तो बाद में मस लिखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ जो आपका नंबर्स है, एलसीएम और एचसीएफ जैसे दिया रहेगा वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, कि दो संख्याओं का लसा 60 है। अगर आपके पास कोई दो संख्याएं हैं और उसका लसा 60 है और मसा 6 है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसे सवालों कैसे करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि मान लो पहली संख्या हो गई मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हो गई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर आपके पास दो कोई संख्याएं हैं, यदि आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, अगर आप दोनों संख्याएं का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, आप उसके बाद उसका एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा आपका आंसर दोनों में बराबर ही आता है। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो कोई दो संख्या आप लीजिए, उसका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, फिर दोनों संख्या को, जैसे देखिए अगर मान लो कोई दो संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 4 और 6, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम बताया थे दोनों कटना चाहिए, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 24। अगर ये जो निकाले हो इसका मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? 24। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर दो संख्याएं अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके उसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों आपस में बराबर होती है। ये चीज आपको यहाँ प्रूव करके भी दिखा दी एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। अब इसके बाद कैसे क्या करना है कि आप इसमें क्या क्या दिया है, यदि करा दो संख्याओं का लसा 60 है और मसा 12 है और एक संख्या 30 दिया है, मतलब एक संख्या जो दिया है 30 दिया है और दूसरी संख्या आपको निकालना है, और एलसीएम कितना दिया है? 60 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है? 6 दिया है। अब दो संख्या निकालना है तो इसको काट सकती है, 30 दूनी 60 होता है, दो संख्या निकालेंगे, 2 छक्के 12, मतलब दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी? 12। 12 दिया ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी। मतलब अगर आपको अगर ऐसी सवाल दिया है, अगर दो संख्या दिया है, दो संख्या में पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे या दोनों संख्या का मल्टीपल दे सकता है, अगर आपसे लस और मस में से कोई भी एक पूछे तो आप इस फार्मूला का यूज करके आप बहुत आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 तक बताइए, आपका अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रिक से, अलग अलग मेथड से, जैसे हो सके आपको वैसे बताया गया। अगर यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए क्वेश्चन जो है, अगर आपसे लिखा आ जाए वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या, और हो सकता है कि इसकी जगह पर बड़ी से बड़ी भी लिखा सकता है, ठीक है ना। तो अभी ए वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, इसको अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे, ठीक है। पहले इसको देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए।
मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और यही होता है आपका बेसिक। अगर आप ऐसे ही जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं आपको, अगर यही चीज अगर आप बेसिक तरीके से बस आप सीखते जाओ, सीरियल बाय स्टेप सीखते जाओ, अब देखिए आपका कोई भी एग्जाम रहेगा छोटा मोटा, तो आप इसको आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। यही आपका बेसिक होता है। उसके बाद आप जब बड़े लेवल की तैयारी करेंगे, एनबीएस हो गया, केबीएस, चाहे जो भी एग्जाम हो गया, आपको बेसिक तो तैयार हो जाएगा, और वो तो सीटेट में आपका तो आएगा ही, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटी छोटी संख्या जैसे पूछे तुरंत आप जान जाओ कि हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर आपसे छोटी छोटी संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप समझ जाओ हमको जो संख्या दिया उसका एलसीएम निकाल दो। आपको जब एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जब टॉपिक ही स्टार्ट किए थे तो वहां के एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे थे कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह कोई भी छोटी छोटी संख्या जो दूसरे से क्या हो जाना, कट जाना चाहिए, कट जाए। बताए थे ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो याद होगा आपको, पहली क्लास में ही समझा दिया, दूसरी क्लास को ही आप इतना जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर छोटी छोटी संख्या है, एलसीएम निकाल दो। आपको निकालना है क्या? 12, 16 और 18 का एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का आपको शॉर्टकट भी तरीका बताए थे कि कैसे निकालेंगे। आपको ये एक ऐसा नंबर सोचो जो तीनों से कट जाना चाहिए। देखो पहले शॉर्टकट तरीका आपको सिखाते हैं कि 12, 16 और 18 कोई एक ऐसा मल्टीपल नंबर लो जो दोनों से कटना चाहिए। अब बड़ा नंबर कौन है? 18। आपको पढ़ा आता है 36, ए नहीं कटेगा, ए नहीं होगा। 54, 16, ए भी नहीं आता है 16 के पढ़ा में। 18 36 54 18 चौक 72, 16 में 32 48 चौक 64 16 85 नहीं आता है। 18 5 18 चौक 72 18 5 90, 16 ए नहीं आता है। 18 5 90 18 6 का 108 18 7 126 18 8 144, ठीक है। तो ए भी 16 नहीं आएगा, 16 ए नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, 16 9 144 9 बार में आ जाता है। ये मतलब इससे कट जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर करोगे, 12 का मल्टीप्लाई करोगे, 44 आता है। ये मतलब एक नंबर आपको मिल गया 144। अब 144 ऐसा नंबर मिल गया जो तीनों से कट जा रहा है, मतलब आपका जो आंसर होगा 144 ही होगा। आप एक तरीका तो ऐसे बताए थे हम कि तीनों नंबर लो, तीनों। अब इसमें देखो, कहोगे सर आप 18 क्यों लिए थे, 18 की क्यों टेबल पढ़ रहे थे, पढ़ा क्यों पढ़ रहे थे? 18 बड़ा नंबर है और ये दोनों उसमें ऑटोमेटिक छुप जाएंगे अगर कोई भी आएगा। जैसे देखो 36 तो इसमें नहीं आ रहा था ना, तो ये 12 में तो आ रहा था लेकिन इसमें नहीं आ रहा था, मतलब तीनों में होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे नंबर मिल गया। लेकिन अगर आपको ऐसे समस्या हो रही है, जैसे एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, जैसे मान लो अगर 4 और 8 है, ठीक है। अब इस ऐसा कोई एक नंबर लो छोटा छोटा जो तीनों कट जाना चाहिए। अब यहाँ देखोगे 8 ही कम 8 होता है, 4 आता है, 4 दूनी 8, मतलब 8 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे अगर यहाँ पे 4 और 9 ले लेंगे तब, तो 9 या नहीं आता है, 9 दूनी 18 नहीं आता है, 9 तरीके 27, 9 चौका 36, 4 9 36 आता है, मतलब 36 नंबर आपको मिला। जो 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 4 9 को ये नंबर ले सकते हैं। सोचने वाली चीज है, तो से कैलकुलेशन आपको इसमें क्या होता है कि बाबू आपको टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से, और उसके बाद स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक तरीके से निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 9 18, 2 3 6, 2 चौके 8, नहीं कटेगा। फिर ये तो 4 अकेला, 4 से ही काट देते, 2 से ही काटो, ठीक है। जो रूल कहता है उस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन आप ऐसा काम मत करना सीधे, क्योंकि की 4 है तो 4 से काट काट के हटा देना। फिर 3 कम 3, 3 तरीके 9 3, मतलब आपका क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कठो 2 है, 4 ठो 2 और 3 कठो है, 2 ठो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 3 8 24, 3 चौके 12 2 14, 144 आपका आ गया। 144 आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे आप उसको वैसे ही कर सकते हैं। मतलब 144 ऐसा नंबर है जो तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बताइए कैसा लगा है कॉन्सेप्ट, और इसमें करना क्या था? तो शुरुआती हमको लगता है सबसे शुरुआती तरीका ये है, बस इसमें जो ए चीजें पूछा हुआ था इसको समझना था,
और इसको आप समझ जाए छोटी छोटी संख्या क्या होता है, एलसीएम होता है, और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वही हम करवाएंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही करवाएंगे, लेकिन उसके पहले 17 जो क्वेश्चन नंबर है वह छोटी छोटी संख्या है, इसमें भी पूछा हुआ है छोटी छोटी संख्या, तो इसको इसका जवाब पहले हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 72, 90 तथा 120 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। देखो जीरो है, जीरो है, जीरो, मतलब जीरो जीरो, या तो सब सब कोई नंबर है, इसमें सब देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब 90 है, 72, 72, 72, 90, ये 360 हो जाएगा। इसका आंसर 360 होने वाला है। ठीक है, 12 36 ये भी आता है, 12 6 72 ये भी आ जाएगा, 9 9 त्रिके 9 चौका 36 से भी 360 हो जाएगा। ये तो हम निकाल दिया ऐसे, लेकिन आप अभी इसको, इसका जवाब आप इसको ऐसे निकाल के देखिए कि 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप 360 ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बताइए कैसा लगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कैसा लगा क्लास मेरा, अगर अच्छा क्लास लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आप नए हो यूट्यूब पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को जो हो सके वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद।